अगर मैं ये कहूँ कि मेड इन इंडिया के नाम पे हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो शायद आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, पर सच तो यही है। इसी शब्द का इस्तेमाल करके टू व्हीलर ईवीज़ बनाने वाली ज़्यादातर इंडियन कंपनीज हमें उल्लू बना रही है और चाइनीज़ माल चिपका रही है। ज़्यादातर लोगों को तो ये आइडिया भी नहीं होगा जिस मेड इन इंडिया के नाम पे वो इतना पैसा दे रहे हैं एक्चुअली में वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ईवी रिवॉल्यूशन के डार्क सीक्रेट से पर्दा हटाएंगे, वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। इंडिया में आज से पहले सिर्फ चंद कंपनीज जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस, हीरो जैसी कंपनीज ही व्हीकल प्रोड्यूस कर रही थी। पर ईवी व्हीकल के ट्रेंड आने के बाद इस टाइम इंडिया में बजाज, ओला, हीरो इलेक्ट्रिक्स, ओकिनावा, अथर जैसी करीब 380 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कूद पड़ी है। और इन कंपनीज में कई सारे ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले सुना भी नहीं होगा, और इंटरनेट पर सर्च करने पर भी इनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं मिलती है, या फिर इनके वेबसाइट पे भी कोई ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी ये कंपनीज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में अपने ईवीज़ मार्केट में लॉन्च कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बिल्कुल नई नई कंपनीज भी भारत के ईवी सेक्टर में धड़ल्ले से एंट्री ले रही है। असल में भारत के अंदर ईवी कंपनीज के बाहर आने के पीछे दो मेन रीजंस हैं। इसमें से पहला है ईवी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग आईसी बेस्ड इंजन से कम कॉम्प्लेक्स होती है, और यही वजह है कि ईवी बेस्ड इंजन कम कॉस्टिंग में भी रेडी हो जाते हैं। आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन, जो अभी तक हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हुए आए हैं। अब अगर हम एक आईसी बेस्ड कार की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उसे बनाने में 30,000 से भी ज़्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, और कुछ इसी तरह से टू व्हीलर को भी बहुत सारे छोटे और बड़े पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। लेकिन इन व्हीकल को बनाने में जो सबसे मुश्किल टास्क होता है वो होता है इसका इंजन बनाना, और भारत शुरू से ही एक परफेक्ट आईसी बेस्ड इंजन बनाने में काफ़ी पीछे रहा है। इसलिए पुराने टाइम में इंडियन कार ब्रांड्स बॉडी तो खुद बना लेती थी, पर इंजन बाहर से एक्सपोर्ट करती थी। इनमें टाटा, महिंद्रा और हीरो जैसी कंपनीज का भी नाम आता है। और 1984 में हीरो कंपनी ने एक जापानीज कंपनी से हाथ मिलाया था, वो भी इंजन के लिए ही था। हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंजन नहीं बनाए जाते, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत की बहुत कम कंपनीज है जो एक हाई क्वालिटी इंजन बनाने में कामयाब हुई है। और यही वजह है कि हमने आईसी बेस्ड कार बनाने वाली किसी भी नई कंपनी को इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हुए नहीं देखा। और छोटी तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस फील्ड में एंट्री करने से कतरा रही है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज भारत के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करती नजर आई है, और इसकी मेन वजह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में बहुत ही कम कंपोनेंट्स लगते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल स्कूटर की बात करें तो उसके अंदर आमतौर पर 5 से 7 मेन कंपोनेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोटर, बैटरी, कंट्रोलर वगैरह शामिल है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने में बहुत कम लागत लगती है, और साथ ही आईसी बेस्ड इंजन के मुकाबले मेहनत भी कम लगती है। इसीलिए ईवी स्कूटर बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर होकर सड़क पर दौड़ने लगते हैं, और यही वजह है कि बहुत जल्दी हमें मार्केट के अंदर नई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉन्च होते दिख रही हैं। इसके अलावा ईवी सेक्टर में नई कंपनीज की भीड़ लगने के दूसरे रीज़न की अगर बात करें तो वो है चाइनीज़ इंपोर्ट। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से कितना आगे है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोडक्शन के बारे में तो वहाँ पर भी चीन नंबर 1 पोजीशन पे आता है, जहाँ उसने साल 2020 में लगभग 4 करोड़ 83 लाख और साल 2021 में 5 करोड़ 37 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल किए थे। अब जाहिर सी बात है कि चाइना इतनी बड़ी संख्या में स्कूटर बना के सिर्फ अपने मार्केट में तो बेचेगा नहीं। ऐसे में चाइना इन स्कूटर्स को दुनिया के और भी कई देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिसके बाद में कंपनीज इनके ऊपर अपने नाम का ठप्पा लगाकर इनको अपने ब्रांड के नाम से उस देश की पब्लिक को सेल करती है। क्योंकि चाइना भी जानता है जहाँ पर पब्लिक ने प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ लिया मेड इन चाइना, तो पब्लिक उसको खरीदना तो छोड़ो, उस प्रोडक्ट को बैन कराने पे आ जाएगी। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी
कि कई ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज भी हैं जो खुद को कम्प्लीटली मेड इन इंडिया और स्वदेशी के नाम से अपने ब्रांड को प्रमोट तो कर रही है, लेकिन वो व्हीकल कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को चाइना से ही बनाकर मंगाती है। यानी कि बस चाइना से इंपोर्ट किया, पार्ट्स को असेंबल किया, अपनी कंपनी का नाम लगाया और मार्केट में उतार दिया। लो, बन गया मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो हम छोटी कंपनीज से कुछ खास उम्मीद नहीं करते कि वह अपने इन हाउस में प्रोडक्शन करेंगी, लेकिन भारत में बेचे जाने वाली टॉप कंपनीज पर भी चाइनीज़ ईवी बेचने का आरोप लगा है। 2022 की टॉप ईवी सेलिंग कंपनीज जैसे हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा, इन पर भी आरोप लगे हैं कि वो अपना प्रोडक्ट चाइनीज़ कंपनीज से इंपोर्ट कराती है। अगर हम एक फेमस वेबसाइट जिसका नाम ऑटो कार इंडिया है के अकॉर्डिंग देखें तो हीरो इलेक्ट्रिक का एक स्कूटर चाइनीज़ स्कूटर से काफ़ी मेल खाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ कलर में चेंज देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें ओकिनावा की, तो इसके ज़्यादातर ईवी स्कूटर चाइना के एक लिनवान कंपनी से काफ़ी मेल खाते हैं। अगर हम ओकिनावा क्रूज़र को देखें तो वो 1 युवान LC01 से काफ़ी मेल खाता है। सीट, टायर, बॉडी सब बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ चेंज के नाम पे हमें सिर्फ कलर डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर आप युवान की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो ओकिनावा के सारे स्कूटर के ओरिजिनल पीस आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। इसी तरह पिछले काफ़ी समय से ओकिनावा के सारे स्कूटरों पे मेड इन चाइना होने का आरोप लगता आया है। यहाँ तक कि इन आरोपों पर ओकिनावा के MD जितेंद्र शर्मा ने भी सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके स्कूटरों की कंप्लीट इन हाउस डेवलपमेंट होती है और ये सभी इंडिया में ही बनाए जाते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ ये 2 कंपनीज ही नहीं हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, बल्कि 2020 में ऑटो एक्सपो में मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स के ब्रांड के स्कूटर किसी न किसी चाइनीज़ ब्रांड के स्कूटर से मिलते जुलते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में चाइना का माल बेचना इल्लीगल है, पर आपको याद दिला दूं, एक टाइम ऐसा भी था जब भारत में माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी चाइनीज़ कंपनीज का राज हुआ करता था। और फिर इंडियन मार्केट में एंट्री होती है शाओमी, वीवो, ओप्पो जैसी चाइनीज़ ब्रांड की, जिन्होंने आते ही सभी ब्रांड्स की छुट्टी कर दी थी और इतने कम दाम पे मोबाइल ऑफर किए कि आज भी लोग किसी दूसरी कंपनीज की तरफ जाना तक नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ ईवी स्कूटर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि चाइना भी हमारे भारत के मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है और जैसे ही चाइना अपने ब्रांड को डायरेक्टली इंडिया के मार्केट में उतारेगा, तब सभी ब्रांड्स की छुट्टी हो जाएगी और उस टाइम सिर्फ वही ब्रांड खड़े रह पाएंगे जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर 8 से 10 ब्रांड ही ऐसे हैं जो सच में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आगे चल के यही कंपनीज ही ईवी के मार्केट को लीड करेंगी और चाइनीज़ ब्रांड्स को भी कड़ी टक्कर देंगे। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।